हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल डुग्गू मम्मा ब्लॉग्स पर। तो देखिए आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी एक्सरसाइज से। तो देखिए अब मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम की एक्सरसाइज। मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल में और किट्टू के बाबा जी भी चले गए हैं। तो मैंने कहा पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ। 7:30 बजे मैं उन्हें स्कूल में छोड़ के आ जाती हूँ। मैं ही जाती हूँ छोड़ने के लिए। पहले जैसे बच्चों के साथ भेज देती थी ना, तो बच्चे अपने बड़े बड़े थे वे खुद चले जाते थे और इन दोनों बहन भाइयों का हाथ पकड़ा देते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, ये बेचारे ऐसे ही जाते थे और ये ऐसे ही चलते, इनका चलने पे ध्यान नहीं होता है। तो इस वजह से अब मैं इन्हें खुद ही छोड़ के आती हूँ। 1-2 ही दिन भेजे मैंने किसी और के साथ, पर मतलब मुझे किसी और पे भरोसा नहीं आई। इन पे भी नहीं है, ये ऐसे ही चलते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि गाड़ी आ रही है क्या आ रही, तो मैं हटना है या क्या है। तो इस वजह से अब मैं इन्हें खुद ही छोड़ के आती हूँ। उसके बाद देखिए फिर मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ। उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज में लग जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी तो सही में बताऊँ मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। और मतलब कि ऐसा लगता है कि मतलब कुछ काम छूट गया है, कुछ अधूरा सा है। और जब एक्सरसाइज हो जाती है तब पूरा लगता है कि हाँ अब काम करना है, और अब उसके बाद काम करने का भी मन करता है। तो देखिए अब मैं लगी हुई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने में। तो जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है। मैं शुरू से यही एक्सरसाइज करती आ रही हूँ। जब से मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे 2-3 साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते करते। बीच में छूट भी जाती थी, जैसे कि हाँ मैं फिट हो जाती थी, वज़न घट जाता था, फिर मैं छोड़ देती थी। कई बार 15-20 दिन होती थी, आलस आ जाता था, फिर छोड़ देती थी। पर इस बार नहीं छोड़ती हूँ, इस बार करती जा रही हूँ। मतलब अब ये कि अब आदत बन गई है। तब भी थी आदत, पर ये था कि कभी 10 दिन छूट गई, कभी 5 दिन छूट गई, ऐसे छूटती रहती थी बीच में। पर अब मैं करती हूँ। अब मुझे ये है कि हाँ बस करनी है तो करनी है, तो अब मैं करती हूँ। अब एक्सरसाइज के बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो देखिए एक्सरसाइज करने के बाद ये ले लिया है मैंने एक टुकड़ा बर्फ़ का। तो आज मैं बर्फ़ का क्या करूँगी, तो चलिए आपको बताती हूँ सुबह के टाइम बर्फ़ का मैं क्या करूँगी। तो देखिए मैंने बर्फ़ लिया और ये मैं बर्फ़ लगा रही हूँ अपने चेहरे पे। तो चेहरे पे बर्फ़ लगाते हो ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। आप एक बार ट्राई करना, इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारी ये मतलब चेहरे की खाल है ना, ये लटक जाती है और ये ऐसे ही हो जाती है। इससे हमारी स्किन ना टाइट हो जाती है और बहुत अच्छा रहता है। और जैसे कि हम मेरे चेहरे पे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा वो होती है ना, तो इस वजह से गर्मी निकलती है तो फुंसी निकलती है बहुत ज़्यादा, तो उनमें भी आराम करता है। और जो हमारी स्किन ये लटक जाती है ये भी टाइट रहती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं बर्फ़ चेहरे पे लगाने के लिए। तो आप एक बार ज़रूर लगाना। तो मैं अपनी आँखों पे भी लगाती हूँ, क्योंकि जो आई व्हील चल रहा है, आँखों की बीमारी चल रही है, तो इसमें भी आँखों को भी ठंडक पहुँचती है। तो देखिए बर्फ़ लगा के हमारी स्किन कितनी अच्छी हो गई है मेरी, टाइट मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आप एक बार ज़रूर लगाना। तो देखिए उसके बाद मैं नहा धो के अब आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो अब मैं मंदिर में जल चढ़ा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ शिव जी भगवान की। तो बाकी कुछ नहीं लेके जाती हूँ मैं, सिर्फ एक लोटा जल लेके जाती हूँ और बेलपत्र मैं मंदिर से ही लेती हूँ। तो चलिए अब मैं जल चढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे आप म्यूज़िक के साथ इंजॉय कीजिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो चलिए पूजा कर लेते हैं पहले।
तो जी देखिए अब मैं घर आ गई हूँ और घर आके भी मैंने पूजा कर ली है। तो 9 बज जाते हैं मुझे पूजा पाठ करने में, मतलब सारा काम में मुझे 9 सवा 9 ऐसे बज जाते हैं। तो देखिए पूजा पाठ करने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। तो नाश्ते में चाय, आलू की सब्ज़ी, पूरी इसकी ताई ने बनाई थी रात, तो वो है। तो देखिए चलिए जी अब हम नाश्ता कर लेते हैं। और ये मैं बैठी हुई यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ, साथ ही किट्टू की ताई जी है यहाँ पे, उनसे भी बात कर रही हूँ। वे मेरे से कुछ पूछ रहे थे, तो दोनों काम हो रहे हैं मेरे साथ में। तो नाश्ते में मेरी आज एक ही पूरी है, तो मैं यही खाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसा मेरा हो गया है सारा काम। अब रह रहा है मेरा रसोई का। रसोई में मतलब नाश्ता वगैरह के बर्तन रह रहे हैं साफ़ करने के लिए, तो मैं वो बर्तन साफ़ करूँगी। और उसके बाद मेरे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। तो देखिए जब से मैं 32 का फार्मूला कर रही हूँ, अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, अपने खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ, तब से देखिए मेरा चेहरा भी फ़र्क पड़ गया है। देखिए जैसे मेरे चेहरे पे मतलब पिंपल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दाने हो रहे थे, और वो उनके बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए थे, तो अब उनमें भी काफ़ी आराम है। आप देखिए, आपके सामने है रिजल्ट भी, तो देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। और जैसे मैं बर्फ़ वगैरह लगाती हूँ ना, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, ये नहीं है कि रोज़ लगाती हूँ। वैसे रोज़ लगाना चाहिए, अगर आप लगा सकते हो तो आप इसे रोज़ भी लगा सकते हो। रोज़ आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा फ़र्क करेगा ये। मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, 8 दिन में या हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, जब मेरा मन करता है मैं तब लगा लेती हूँ। और मैंने ना पहले दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई हुई है, मैं बीमार रहती थी, मेरी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चलती थी। तो वे दवाइयों का रिएक्शन है कि जो अब मेरे चेहरे पे इतनी ज़्यादा फुंसी होती है, तो उसकी वजह से बस चेहरा बेकार हो जाता है। इसका फार्मूला कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जब भी आपको टाइम लगे। अगर आपको सुबह को टाइम लगता है तो आप सुबह को कीजिए, दिन में टाइम लगता है तो दिन में कीजिए, और शाम को टाइम लगता है तो शाम को कीजिए। पहले मैं बताऊं, जब मेरा डुग्गू हुआ था उसके होने के 5-6 महीने बाद मैं शाम के टाइम एक्सरसाइज करती थी। उस टाइम पे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं शाम के टाइम 1 घंटा देती थी खुद को। तब मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, 1 घंटा देती थी मैं, पूरा 1 घंटा खुद को। और 1 घंटे में पूरी एक्सरसाइज करती थी। मेरे कपड़े भी इतने पसीने में भीग जाते थे ना, बहुत बुरे तरीके से। पर तब मैंने 15 दिन में, 1 महीने में अपना वज़न बिल्कुल फिट कर लिया था अपने आप को। तो अब मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि अब वो शरीर ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा वीकनेस आ रही है। तो अब मैं 15-20 मिनट देती हूँ खुद को, बस ज़्यादा नहीं, 20 भी नहीं, 10 या 15, ज़्यादा इतने में ही ठीक है। तो चलिए, तो जी देखिए मेरा कितना फ़र्क पड़ गया है जब से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं सही में बताऊँ, ऑपरेशन के बाद मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि पता नहीं क्या, कोई तो बीमार होता है तो उनका वज़न घटता है, और मैं बीमार होती हूँ मेरा वज़न बढ़ता है। तो पता क्या, मेरे सारे सूट टाइट हो गए थे, तो मैंने अपने सूट ना पहनने छोड़ दिए थे। तो अब मेरे सूट सही हो गए हैं, थोड़ा ढीले हो गए हैं, तो अब मैं उन्हें पहनने लग गई हूँ। तो देखिए उसके बाद मेरे बर्तन रह रहे थे, तो मैं आ गई हूँ रसोई में अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। तो जी देखिए मैंने बर्तन साफ़ किया, थोड़ी देर आराम किया, तो फिर आ गए थे मेरे बच्चे। तो देखिए अब मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के कपड़े चेंज। तो बच्चों को सच्ची में गर्मी लग जाती है, बेचारे धूप में आते हैं तो गर्मी तो लगी जाती है। तो फिर मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाती हूँ, इन्हें ना इनकी वो क्या नाम, कच्छे और बनियान में ही रखती हूँ। गर्मी लगती है, इसके बाद मैं कदा सो जाते हैं, फिर ये थोड़ी देर टीवी देखते हैं। टीवी देखने का बहुत वो करते हैं ये, पर फिर मैं देखने भी देती हूँ। मैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर देख लो, फिर 2 बजे मैंने सुला देती हूँ। सब हो गया है दोपहर का टाइम, तो अब मैं भी लौटूंगी, आराम करूंगी। और मैं वीडियो का एंड करना भूल गई थी, क्योंकि बच्चे आ गए थे, फिर बच्चों को खाना बना के दिया, उन्हें खिलाया, तो थोड़ी देर उन्होंने टीवी देखा, तो अब मैंने उन्हें लुटा दिया। उनका सो जाओ, फिर ट्यूशन के टाइम उठ जाना, तो इस वजह से। तो साथ ही देखिए 32 का फार्मूला अगर आप करोगे तो आपको आराम ज़रूर लगेगा। वही बात है, एकदम कुछ भी नहीं होता है। अगर हम कुछ करने लगे ना, एकदम कुछ भी नहीं होगा। तो हमें हर काम को करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो हम उसका, जिस काम को हमने ठाना है कि हमें करना है, अगर हम आराम आराम से करेंगे तो वो ज़रूर होगा। और वो अगर आप भी कुछ मन में कुछ ठानोगे कि हाँ हमें ये करना है, तो वो ज़रूर होगा। तो अपने दिमाग में यही लेके चलिए कि हाँ भाई ये ज़रूर होगा। एकदम नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। तो इसलिए धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे, एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी आपका क्या मानना है, एक बार मेरे मानने पे चलना। एक बार जो मैं कह रही हूँ वो ज़रूर मानना, ट्राई ज़रूर करना, तो आपको ज़रूर फ़र्क लगेगा। तो इस वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना।